हेलो स्टूडेंट, मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स का एजुकेटर। आज बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ाई शुरू भी नहीं की और शुरू करने के बाद में उनको ऐसा लगा कि बहुत लेट हो चुका है, उनके बहुत सारे बैकलॉग्स आ चुके हैं। तो क्या करें मैम? बैकलॉग्स आ चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में आ चुके हैं, क्या करें? पढ़ाई छोड़ दो, ना पढ़ना पड़ेगा ना बैकलॉग्स आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। अरे पढ़ना पड़ेगा भाई। आप लोग जो ये टाइमिंग, अच्छा मान लो आपके बैकलॉग्स क्यों आए? क्योंकि आपने अपना टाइम कहीं गलत जगह इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट नहीं किया, वेस्ट किया उसको। फोन चला के वेस्ट किया, सो के वेस्ट किया, घूम के वेस्ट किया, मतलब खराब किया है टाइम आपने ये गलत जगहों पे। तो ये ऐसे तो कंप्लीट हो नहीं जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जो आपके बैकलॉग चैप्टर पड़े हुए हैं वो आपके पास आएंगे और बोलेंगे लो मैं पूरा हो गया, अब आगे बढ़ें क्या? ऐसा नहीं है भाई। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको चीजें करना पड़ेगा। कुछ भी अपने आप नहीं होता है, कुछ अपने आप होता है तो खराब, कुछ सही अपने आप नहीं होता है। कुछ अपने आप अच्छा होना होगा तो आपको करना पड़ेगा, वरना सब कुछ खराब ही होता चला जाएगा। आज अभी आप लोग इस टाइम पहुंच चुके हो कि आपके बोर्ड में कितना बाकी है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो आप छोड़ ही दो, फरवरी, 5 से 6 महीने बाकी हैं। तो अभी नहीं पढ़ाई करोगे, बोर्ड के बाद आपको और भी एग्जाम्स देना है। किसी को नीट देना है, किसी को जेई देना है, किसी को सीयूईटी का एग्जाम देना है। तो ये एग्जाम्स की तो तैयारी करनी पड़ेगी आपको। तो बैकलॉग्स लेके घूमोगे, टाइम को इधर उधर बर्बाद करोगे तो कैसे काम चलेगा? अगर बात बताए बच्चा, अगर आप ये 4 टिप्स मैं आपको बताती हूं, 4 टिप्स अगर आपने 1 मंथ ब्लाइंडली, भाई आंख बंद करने का मतलब ये नहीं होता है कि आंख ही बंद कर दिया, मतलब कि भरोसा करके अगर आपने ये 1 मंथ फॉलो कर दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 हफ्ते में ही आपका बैकलॉग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लो अगर आपने स्टार्ट की पढ़ाई आज से, अभी से पढ़ाई स्टार्ट की होगी, मान ले आपने आज संडे है, अगर आपने आज से ही पढ़ाई स्टार्ट की, आपके अंदर वो जोश जागा तो पीछे का चैप्टर 3-4 चैप्टर्स आपके हर सब्जेक्ट में बैकलॉग्स आए होंगे। लगभग 30 से 40% आपके बैकलॉग्स में है, ठीक है। लेकिन अगर आपने आज से पढ़ाई स्टार्ट की है ना, तो आपके टीचर आज से जहां पढ़ा रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, आप पहले वो टाइम से पढ़ो। जो बैकलॉग्स लगे हैं उसके लिए 4 टिप्स फॉलो करना है। पहली बात कि आप उठाओ और डेप्थ में एनालिसिस करो कि क्या वीक है, क्या स्ट्रांग है, क्या मीडियम है, क्या आपको लगभग आता है या आपने एक बार देखा है। पहले एनालिसिस करो कि आप कितने पानी में हो, पढ़ाई कितनी छूटी हुई है, कितना पढ़ना है आपको। पहले ये एनालिसिस करना बहुत, ऐसे नहीं गधों की तरह दौड़ना शुरू कर दिया रेस में। मालूम तो पड़े कितने मीटर की रेस है, कितना दौड़ना है, कितने लोगों के साथ आपका कॉम्पिटिशन है, ये मालूम होना चाहिए ना। तो ये एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। जिस मीडियम, स्ट्रॉन्ग, वीक के हिसाब से आपको अपना माइंड मैप बनाना है। क्या बनाना है? माइंड मैप बनाना है। दिमाग में वो माइंड मैप हमेशा चलना चाहिए। फिजिक्स का ये माइंड मैप, ये स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट पूरा नहीं हुआ, मैथ्स का ये मीडियम वाला पार्ट पूरा नहीं हुआ। अगर जो बहुत ईजी है तो उसको पूरा मत करो, मतलब जो बहुत अच्छा आपको आता है उसको आप लोग, कॉन्सेप्ट जब आ ही रहा है तो आप सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बैकलॉग वहीं खत्म। क्लियर? अब आपको क्या करना है? 12 से 15, इवन 16 घंटे, अरे इतना सोया, इतना फोन चलाया, कहीं ना कहीं तो पनिशमेंट दोगे ना खुद को। तो वो यहां दे लो ना, 1 हफ्ते के लिए, 2-3 हफ्ते दे दो खुद को पनिशमेंट। इतनी उम्र बीत गई तुम लोग की, 15-16 साल, जो तुम लोगों ने खुद को इतना कंफर्ट जोन में रखा हुआ है, तो 1 महीने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लो। बस 1 महीने कर लो 15-20 घंटे की पढ़ाई। 20 घंटे तो चलो हो ही नहीं पाएगा, 12-15 घंटे की पढ़ाई कर लो। जिस दिन 12-15 घंटे की पढ़ाई करना शुरू कर दिया, इसके साथ माइंड मैप बनाया, पता चल गया स्ट्रॉन्ग, वीक, मीडियम कौन सा है, 12-15 घंटे की पढ़ाई शुरू कर दी। और शुरू कर दिया पढ़ाई रियल एक गाइड के साथ। ऐसा नहीं कि 12 घंटे किसी ने दिल में बोल दिया भाई कि तुम कुछ नहीं कर सकते, दिल पे लग गया तो आप उस दिन पूरा बैठ के पढ़ रहे हो। भाई उस एक दिन जब स्टार्ट कर दिया ना, उसको एग्जाम तक लेके जाओ, छोड़ना नहीं है उसको बीच में। अब उसके बाद क्या बच्चे क्या करते हैं? जो इजी है उसको बार बार पढ़ते हैं, और जो टफ है उसको बुक बंद करके साइड में। तो डोंट स्किप द टफेस्ट पार्ट। दोनों को पढ़ाई करना है, दोनों से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों से मार्क्स बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर सोच रहा है कि भाई इजी पार्ट बच्चे ने बहुत पढ़ा है, उसी से क्वेश्चन दे देंगे, टफेस्ट पार्ट हटा देंगे। सिर्फ 12th का दिमाग में मत रखो, 12th के बाद भी सोचो, जेई देना है, नीट देना है, सीयूईटी देना है, बार बार क्यों पढ़ना है भाई उसी चीज को। उसके बाद क्या करना है? यूटिलाइज योर संडे। संडे ना ही कोचिंग है, ना ही स्कूल है, ना ही कुछ। अगर आपने संडे पूरा यूटिलाइज कर दिया, सैटरडे नाइट को बैठे मस्त रात भर बैठ के पढ़े, संडे तक पढ़े पूरा, तो मुझे लगता है कि 2-3 संडे दे दिया ना तो पूरा का पूरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा।
बैकलॉग खत्म करना ये दुनिया में किसी और के हाथ में नहीं है जो घूम घूम के तुम सोच रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में। तुम अपना बैकलॉग पूरा कर सकते हो, अपना रिजल्ट तुम खुद बना सकते हो। कोई तुम्हें पढ़ा सकता है, गाइड कर सकता है, लेकिन बैठ के तुम्हारी चीजें कंप्लीट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा भाई पढ़ ले तो तुम्हारे हिस्से में आ जाए वो। अगर मैं ही पढ़ लूं अगर, तो तुम्हारे हिस्से में अपने आप जाके इस एग्जाम में लिख दिया जाएगा। तुम्हें अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेट तुम करोगे तो भुगतोगे तुम। अभी भी बहुत टाइम है, स्टार्ट करो। ये 4 स्टेप, बात मानो, यकीन मानो, सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन इतना चाहिए डेली का। कर दिया ये 4 दिन, 4 स्टेप, तो 20 से 25 दिन तुम बाकियों से ऊपर आ जाओगे। तुम्हारा सिलेबस लगभग अपने सिलेबस के हिसाब से टीचर के साथ आ जाओगे। बैकलॉग्स का टेंशन खत्म। बस टेंशन रहेगा तुम्हें किस चीज का, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, जो पढ़ा है उस पर प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है। बस ये दिमाग में होना चाहिए। टाइम के साथ चलोगे तो बैकलॉग्स का टेंशन बहुत चीजें खराब कर देता है। बैकलॉग पूरा नहीं तो आगे पढ़ने का कुछ मन नहीं करेगा। तो ये आज से सीरियस हो जाओ, कसम खा लो कि 15 से 20 दिन, 25 दिन मैं ये फॉलो करूंगा और अपने आप को दूंगा 15 घंटे, बैकलॉग पूरा करूंगा। ये आपके हाथ में। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और एंजॉय करिए अपनी पढ़ाई को। ऑल द बेस्ट।